हेलो एवरीवन, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज अपने इस लेक्चर सेशन में हम बात करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बेसिक फंडामेंटल्स पर, जिसको हम आधार बनाकर आगे चलकर आरसीसी की एक मौलिक कथा या पूरी कहानी समझेंगे कि क्या है आरसीसी में, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिफाइन करते हैं, कैसे हम मीन स्ट्रेंथ लेकर चलते हैं, टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या होती है। ये इन सारे एक एक तथ्यों पर हम बातचीत करते हुए चलेंगे। जैसा कि आपसे पहले ही लेक्चर में मैंने कहा था कि आरसीसी पढ़ने के लिए आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए मैंने एक थोड़ा सा एक रफ ओवरव्यू आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी का देना उचित समझा है। इसीलिए लेक्चर्स में हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के थोड़ी थोड़ी चीजों पर बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने लास्ट डे आपसे बात किया था और आपको बताया था कि साहब ऐसा है, हमारा टॉपिक जो लास्ट डे चल रहा था वो था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। यही टॉपिक था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, टॉपिक यही था। अच्छा, इस टॉपिक पर हम लोग ने बात करी थी और कहा था कि कंक्रीट एक आर्टिफिशियल मटेरियल है और आर्टिफिशियल कंपोजिट मटेरियल आप कह लो इसे, और इसकी स्ट्रेंथ या बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसके इंग्रेडिएंट के प्रोपोर्शन इत्यादि पर ही डिपेंड करती हैं। और इस आर्टिफिशियल मटेरियल को बनाने के लिए कुल मिलाकर मैंने आपको 7 मुख्य, और अगर इसे इलाबोरेट करके कहा जाए तो कुल 9 प्रक्रियाएं बताई थी, जिनमें पहली प्रक्रिया आपसे मैंने डिस्कस आउट किया था और वो था मिक्स प्रपोर्शनिंग। क्या था? पहली प्रक्रिया थी मिक्स प्रपोर्शनिंग। दूसरी प्रक्रिया पर अगर हम बात करें, देन सेकंड ऑपरेशन इज बैचिंग। तीसरे ऑपरेशन पर हम बात करें, बैचिंग के बाद अगर हम बात करते हैं तो थर्ड नेक्स्ट ऑपरेशन इज। तीसरी प्रक्रिया हमारे आपके सामने जो निकल कर आ रही थी वो प्रक्रिया हमारी आपकी थी मिक्सिंग। क्या टॉपिक था? मिक्सिंग। चौथी प्रक्रिया पर अगर हम लोग बात करें, पांचवी प्रक्रिया हम लोग ने देखा ट्रांसपोर्टेशन के बाद प्लेसिंग। अच्छा, छठी प्रक्रिया पर अगर हम लोग ने बात किया था तो प्लेसिंग के बाद द नेक्स्ट ऑपरेशन इज कॉम्पैक्शन। सेवेंथ ऑपरेशन इज कॉम्पैक्शन। और कॉम्पैक्शन के बाद नेक्स्ट वन इज इनिशियल फिनिशिंग। इनिशियल फिनिशिंग। एट्थ ऑपरेशन इज क्यूरिंग and ninth and the last operation is final finishing. हाँ, तो इन 9 प्रक्रियाओं के माध्यम से कंक्रीट का उत्पादन होता था। आपको पता है कि कंक्रीट के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को पहले उनका अनुपात कार्य के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको जो काम करना है वहां कितनी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की वर्केबिलिटी चाहते हैं, कंक्रीट की कैसी प्रॉपर्टी चाहते हैं, और उस प्रॉपर्टी के हिसाब से आप कंक्रीट में डाले जाने वाले इंग्रेडिएंट्स को डिफाइन कर लीजिए। फिर इंग्रेडिएंट्स को आपने डिफाइन कर लिया, उनके प्रोपोर्शन को डिफाइन कर लिया, और प्रोपोर्शन डिफाइन करने के बाद आप अब क्या करेंगे सर कि उनका नाप तोल कर एक उचित अनुपात में लेंगे। तो वो उचित अनुपात यहां डिसाइड आप कर चुके हैं। तो नाप तोल कर लेने की 2 प्रक्रियाएं हैं, एक वेट बैचिंग और एक वॉल्यूम बैचिंग। आप उनके माध्यम से बैचिंग कर लेंगे। बैचिंग करने के बाद मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग क्यों करना है आपको पता है, ताकि कंक्रीट का एक होमोजेनियस मिक्सचर तैयार हो सके। आफ्टर देन ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जरूरी नहीं कि जहां कंक्रीट का मिक्सचर आपने तैयार किया है वहीं पर आपको क्या करना हो, कंक्रीट प्रयोग भी करनी हो सकता है आप वहां से कहीं दूर ले जाकर प्रयोग करना चाहते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट ऑपरेशन इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कर लेने के बाद अब कंक्रीट को जहां आपको प्लेस करना है वहां फॉर्म बनाते हैं, क्योंकि आपको जो शेप साइज देना है उसी शेप साइज का आप माउल्ड, सांचा, या आप उसे फॉर्म वर्क कहते हैं, आप तैयार करेंगे और फिर उसमें कंक्रीट पोर कर लेंगे। उसके बाद प्लेसिंग के बाद क्या करना होगा आपको? कॉम्पैक्शन करना होगा। क्या करना होगा? कॉम्पैक्शन करना होगा। और जब आप कॉम्पैक्शन कर लेंगे तो कॉम्पैक्शन के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन आता है कि सतह को समतल किया जाए, यानी इनिशियल फिनिशिंग। और इनिशियल फिनिशिंग में 3 ऑपरेशन आते हैं। पहला ऑपरेशन आता है स्क्रीडिंग, फिर फ्लोटिंग, फिर ट्रैवलिंग। 3 अलग अलग ऑपरेशन आते हैं और उनकी सहायता से हम ये कर लेते हैं। फिर कंक्रीट जब आपने सतह वतह समतल कर दी, रिक्वायर्ड ग्रेडियंट जो उसे जरूरत थी आपने प्रोवाइड कर दिया, जितनी स्मूथनेस चाहिए थी आपने दे दी। इसके बाद कंक्रीट को आप क्या करते हैं? सेट और हार्ड होने के लिए छोड़ देते हैं। और साथ ही आप क्या करते हैं? इफ रिक्वायर्ड देन आप पानी की व्यवस्था कर उसे
क्या करते हैं, उसके हाइड्रेशन के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराते हैं और यही प्रक्रिया आगे चल के क्यूरिंग के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, जब क्यूरिंग हो गई, कंक्रीट सेट और हार्ड हो गई, तो अब कंक्रीट प्लास्टिक फेज से एक हार्ड सॉलिड मटेरियल की तरह बिहेव करने लगी। अब क्या करना है कि भाई देखो, ऐसा है कि अब कंक्रीट के कलर की बात करो तो ग्रीनिश ग्रे कलर का होगा अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से बनाया है। अब किसी को कलर पसंद नहीं आ रहा, कह रहा साहब इसे दूसरे कलर का बना दो, तो आप क्या करेंगे, आप उसके ऊपर सतह पर प्लास्टर करेंगे, पेंट करेंगे, हाँ डिस्टेंपरिंग करेंगे। ये सारा ऑपरेशन फाइनल फिनिशिंग के नाम से जाना जाता है और फिर आपकी कंक्रीट बनके तैयार हो जाती है। ठीक है, ये जनरल एक उत्पादन का तरीका था जो मैंने आपको बताया। हमें आज बात करनी है मिक्स प्रपोर्शनिंग से। कहां से बात करनी है, मिक्स प्रपोर्शनिंग से। सो द फर्स्ट टॉपिक आज हमारा जो है वो है मिक्स प्रपोर्शनिंग। मैं थोड़ा सा पिछला लेक्चर रिवाइंड कर रहा हूं ताकि मैं इसे आगे आराम से ले चल सकूं आपके लिए। हाँ, क्या है मिक्स प्रपोर्शनिंग? अब मिक्स प्रपोर्शनिंग है क्या? देख भाई, ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति को क्या तैयार करना है, 10 मेगापास्कल की कंक्रीट तैयार करनी है, तो एक बात बताइए, सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और इफ एडमिक्सचर की जरूरत है और वाटर की क्वांटिटी, क्या 10 मेगापास्कल की कंक्रीट में भी वही होगी जो 25 मेगापास्कल स्ट्रेंथ वाली कंक्रीट में जरूरत है? ऐसा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कार्य के हिसाब से हम कंक्रीट के डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का जो प्रोपोर्शन डिसाइड करते हैं, यही प्रोपोर्शन डिसाइड करने की प्रक्रिया ही किस नाम से जानी जाती है? मिक्स प्रोपोर्शनिंग के नाम से जानी जाती है। कहानी समझ में आई? अच्छा, अब क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि कंक्रीट आज ऐसा नहीं है कि आज कोई एक पहला दिन है और आज ही हमें कंक्रीट बनाना सीख रहे हैं हम लोग। कंक्रीट बहुत पहले से हम बना रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे, अपडेट करके उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा बढ़ा के, जितनी रिक्वायरमेंट कंस्ट्रक्शन की है उसके हिसाब से। अब दिक्कत यह है कि यहां कंक्रीट के जो मिक्स हैं उनको दो तरह से क्लासिफाई किया गया। कंक्रीट के मिक्स को दो तरह से क्लासिफाई किया गया। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्स। मैंने लास्ट डे थोड़ा सा इस पर बात भी किया था कि भाई कंक्रीट के मिक्स को दो तरीके से मैंने वर्गीकृत कर दिया है और ये दो तरीके से मिक्स हमको देखने को मिलेंगे। पहला जो देखने को मिलता है, दिस इज, क्या देखने को मिलेगा? पहला मिक्स जो देखने को मिलता है, इस मिक्स को हम नाम देते हैं, क्या नाम देंगे साहब इसको? इसे हम नाम देंगे नॉमिनल मिक्स। क्या नाम देंगे? नॉमिनल मिक्स। और दूसरा मिक्स जो कहलाता है, सेकंड मिक्स, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड या डिजाइन मिक्स कह लीजिए। इसे आप क्या कहिए? डिजाइन मिक्स। ये सवाल भी यहां से पूछे जाते हैं। अब नॉमिनल मिक्स क्या है? ऐसी कंक्रीट जिसे बनाने के लिए आपको उसके अनुपात को डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, पहले से परंपरागत रूप से लोग बनाते आ रहे हैं और वो अनुपात जस्टिफाइड है कि हाँ लगभग ये अनुपात इस पानी की मात्रा पर ये स्ट्रेंथ दे देता है। मतलब पहले से आप प्रैक्टिकली प्रयोग करते आ रहे हैं, तो आपको पता है। जैसे आपके घर का मिस्त्री होता है, आप उससे कहते हैं कि साहब 2 महले का घर बनाना है, तो कहता है भाई ऐसा है 1 2 4 का इनका कंक्रीट बना लो, या फिर कहता है कि भाई 1 1 2 का बना लो अगर हैवी लोड है तो, क्योंकि वो जानता है कि ये 20 से 25 मेगापास्कल के बीच आ जाती है, तो कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे मिक्स को हम नाम देते हैं नॉमिनल मिक्स। और नॉमिनल मिक्स जो है M20 ग्रेड, यानी ऐसी कंक्रीट जिसकी में कितनी स्ट्रेंथ होगी? अप टू M20 ग्रेड। हाँ, कहां तक? M20 ग्रेड तक, यानी 20 मेगापास्कल तक की स्ट्रेंथ अगर आप चाहते हैं तो आपको कंक्रीट के मिक्स को डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। ये मिक्स आप प्रैक्टिकली पहले से प्रयोग करते आ रहे हैं और आप यही यूज कर सकते हैं। ठीक है, 20 मेगापास्कल तक, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अभी मैं आगे चल के बता भी दूंगा। और IS 456 ने अपने टेबल 9 में इस तरह के मिक्स की चर्चा भी कर रखी है कि ऐसे कंक्रीट इतने स्ट्रेंथ तक, यानी 20 मेगापास्कल तक स्ट्रेंथ वाली कंक्रीट के लिए क्या अनुपात, क्या पानी की मात्रा ली जानी चाहिए, इसके बारे में उन्होंने वहां आपको बता रखा है। कहां बताया है? कहां बता रखा है भाई? IS 456 ने अपने टेबल नंबर 9 में। ठीक है, चलो तो टेबल नंबर 9 पे चलेंगे तो हम आगे बात करेंगे। अच्छा, अब बात आती है डिजाइन मिक्स की। अगर आप 20 मेगापास्कल से ज्यादा स्ट्रेंथ चाहते हैं, 25 30 35 40 45 50, आप स्ट्रेंथ ज्यादा चाहते हैं 20 मेगापास्कल से, तो ऐसी दशा में सर आपको कंक्रीट के डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के अनुपात को निश्चित करना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज के अकॉर्डिंग, या आप उसे जस्टिफाई करते हैं। यानी आप उसे क्या नाम देंगे? डिजाइन मिक्स। तो मैं यहां ऐसे लिख रहा हूं, एबव M20, एबव M20 ग्रेड, एबव M20 ग्रेड, यानी
20 मेगापास्कल से अधिक वाली ग्रेड 25, 30, 35, 40, 45 वो किस में जाएंगी? डिजाइन मिक्स में। और 20 मेगापास्कल से कम वाली कंक्रीट किस में आएंगी? हाँ, कहां आएंगी? नॉमिनल मिक्स में। तो ये स्थिति हमें देखने को मिलती है, जो हम लोग को समझाया जाता है, बताया जाता है। अब दिक्कत यह है कि कंक्रीट का ये मिक्स अनुपात डिसाइड करने के ढेर सारे नियम है। मैं देखो रफली आपको बताता चलता हूं, ताकि आप तेजी से अगर कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़े हैं तो मेरी बात समझते हुए आगे निकल चले, क्योंकि मेरा जो काम है वो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट से, हार्डन्ड प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट से आपको आगे कंटिन्यूएशन में ले चलना है। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि जब हम कंक्रीट का क्यूब टेस्ट करेंगे तो क्यूब टेस्ट करते समय शब्द आएंगे ढेर सारे कि मिक्स प्रोपोर्शनिंग करनी है, बैचिंग करनी है, मिक्सिंग करनी है, कौन सी मिक्सिंग अडॉप्ट करें, तो आपके सामने वहां चुनौतियां आने लगेंगी। इसीलिए मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको बताता हुआ चल रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो ये तो बात मुद्दा रहा इनका। अब हम आते हैं सर किस पर? मेथड्स ऑफ मिक्स डिजाइन पर, कि क्या क्या मेथड्स चलते हैं मिक्स डिजाइन के। तो हम इस पर बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ मिक्स डिजाइन क्या क्या हैं। सो द टॉपिक इज मेथड्स, ऐसे लगा देता हूं, मेथड्स ऑफ मिक्स प्रपोर्शनिंग। तो मेनली अगर मैं कहूं मुख्य तौर पर, तो प्रमुख तौर पर 6 मेथड हैं कंक्रीट के मिक्स अनुपात को डिसाइड करने के। कितने मेथड हैं? 6 मेथड। और अगर हम मुख्य तौर पर बात करें तभी 6 मेथड कह रहा हूं मैं, अदरवाइज 7 मेथड भी हैं, एक एसीआई कोडल प्रोविजन मेथड भी है, तो उस पर हम कभी और बात कर लेंगे। तो मेनली अगर हम मेनली बात करें तो पहला मेथड जो आता है हमारे आपके सामने, द फर्स्ट मेथड इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मेथड पहला मेथड है सर, आर्बिट्रेरी मेथड। कंक्रीट के मिक्स डिजाइन का पहला मेथड, जो सामान्य कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली कंक्रीट के लिए यूज करते हैं हम, उसको नाम देते हैं आर्बिट्रेरी मेथड। ठीक है, यही नाम देते हैं आर्बिट्रेरी। अभी चलेंगे, इस पर बात करेंगे हम। दूसरा मेथड जो हमारा आता है सर, ये है मिनिमम वाइड मेथड। क्या है? मिनिमम वाइड मेथड। तीसरा अगर हम बात करते हैं, द थर्ड वन, मिनिमम वाइड के बाद मैक्सिमम डेंसिटी मेथड। ठीक है, चौथा बात करते हैं, फोर्थ वन इज फाइननेस मॉडुलस मेथड। पांचवा अगर हम बात करते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो मेथड। एंड छठा और सबसे महत्वपूर्ण, आईएस कोड मेथड। आईएस कोड मेथड। आईएस कोड मेथड में अगर हम लोग बात करें तो किस पर बेस्ड है? अकॉर्डिंग टू आईएस 1026-2 इस पर बेस्ड है, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग बातचीत करते हैं। अब आपको एक मुद्दे की बात बताते हैं। प्रमुख इतने ही मेथड हैं, एक मेथड और आप यूज कर सकते हैं, एसीआई कोडल प्रोविजन मेथड। तो आप छोड़ दीजिए, जो अपने सिलेबस के पार्ट के बाहर की चीजें हैं, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपके लिए वो कंपलसरी नहीं है। आप इन्हीं में ये सारी चीजें आईएस कोड मेथड में पढ़ लेंगे, परेशानी की दिक्कत नहीं। हाँ, परेशानी की बात ही नहीं है। तो यहां आइए सर, ये 6 मेथड आपको देखने को मिल रहे हैं। अब ये 6 मेथड हर प्रकार के मिक्स के लिए यूज नहीं होते। अगर आप डिजाइन मिक्स की बात करो तो ये मेथड, ये वाले यहां से लेके यहां तक, ये मेथड, ये कुल 5 मेथड जो हैं, दीज आर यूज्ड फॉर डिजाइन मिक्स। यानी किसके लिए यूज होंगे? डिजाइन मिक्स के लिए यूज होंगे। यानी अगर कंक्रीट की स्ट्रेंथ 20 मेगापास्कल से अधिक चाहिए, तब आप इनमें से ये मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 20 मेगापास्कल या उससे कम की स्ट्रेंथ चाहिए, देन यू शुड गो विथ दिस मेथड। तो हम इसकी अगर बात करें तो आर्बिट्रेरी मेथड नॉमिनल मिक्स के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? नॉमिनल मिक्स के लिए। और डिजाइन मिक्स के लिए कौन सा यूज होता है? डिजाइन मिक्स के लिए यूज होता है ये 5 मेथड जनरली यूज होता है। इसमें एक मेथड आप चाहें तो एसीआई मेथड, एसीआई कोडल प्रोविजन मेथड भी बढ़ा सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे।
ठीक, लेकिन इतना ही ठीक है। तो ये इतने मेथड आपको कंक्रीट के मिक्स डिजाइन के देखने को मिलते हैं, जिनमें ये मेथड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 3 स्टार लगा सकता हूं इसे, क्योंकि सर इसमें क्या करते हैं, कहते हैं कि 5 मेगापास्कल की कंक्रीट की मिक्स का अनुपात बता दो, 10 का बता दो, 15 का बता दो, 20 का बता दो, 25 का बता दो। 25 देखो, 25 के लिए दिक्कत है। 25 क्या है कि 25 मेगापास्कल की कंक्रीट जो है उसके लिए ये मिक्स का अनुपात ये मेथड तो बता पाता है 1:1:2, लेकिन वाटर सीमेंट रेशियो या पानी की मात्रा नहीं बता पाता कि कितना मिलाना है। ठीक है, इसीलिए ये मेथड 25 मेगापास्कल से कम के लिए ही यूज करते हैं, 20 तक के लिए। ठीक है, कहा ये मेथड आर्बिट्रेरी मेथड। अब आर्बिट्रेरी मेथड है क्या, थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं ताकि आप बात समझ पाए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अपना मेथड कौन सा है, आर्बिट्रेरी। द फर्स्ट मेथड दैट इज आर्बिट्रेरी मेथड। कौन सा मेथड है, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मेथड की अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्बिट्रेरी मेथड की चर्चा करें तो कह सकते हैं कि ये मेथड जो है, हाँ, ऐसी कंक्रीट के लिए प्रयोग करते हैं जिन पर कंक्रीट की गुणवत्ता पर आपको बहुत नियंत्रण नहीं रखना, हाँ, तब आप क्या कर सकते हैं कि सर आर्बिट्रेरी मेथड यूज कर सकते हैं। यानी सरल भाषा में कहें कि इस मेथड में कंक्रीट की स्ट्रेंथ पर या क्वालिटी पर बहुत रिजिड कंट्रोल नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, आर्बिट्रेरी मेथड का प्रयोग किसके लिए करते हैं सर, लेस इंपॉर्टेंस वर्क में प्रयोग होने वाली कंक्रीट के लिए। तो सरल भाषा में कह सकते हैं, पहली बात, आप जानते हैं सबसे ज्यादा कौन सा मेथड प्रयोग होता होगा, आपको कोई अंदाजा है? सर हमारे आपके सबसे ज्यादा तो सामान्य लोग अपना घर बनाते हैं। सामान्य लोग जो घर बनाते हैं वहां 25 मेगापास्कल 50 मेगापास्कल ऐसी कंक्रीट यूज नहीं होती। वहां हम क्या करते हैं सर, हमारे गांव का मिस्त्री होता है, वो आता है अपने हिसाब से प्रयोग करके चला जाता है, उसको बता दिया जाता है। जानते हैं वो कौन सा मेथड है जो यूज करके जाता है, दैट इज आर्बिट्रेरी मेथड। बताता हूं मैं ऐसे लिख रहा हूं कि दिस इज मोस्ट वाइडली एडॉप्टेड मेथड, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला है। क्यों? क्योंकि सर ये सिंपल है, हाँ सिंपल है, सिंपल मेथड है। आप कह सकते हैं कि ये एकदम सिंपल मेथड है, और ये मेथड जो है क्या किया जाता है, लेस इंपॉर्टेंस वर्क के लिए यूज किया जाता है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, दिस इज सिंपल मेथड and used for less important वर्क। एकदम कम महत्वपूर्ण कार्य जो है, कम महत्वपूर्ण कार्य का मतलब क्या है? अब कोई कहे सर हमारा घर तो मेरे लिए जीवन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है, तो नहीं सर, हमारा वो नजरिया नहीं है बात करने का। हम किस नजरिए से बात करें, स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वहां पर 20 मेगापास्कल या कम स्ट्रेंथ की कंक्रीट यूज हो रही तो वो हमारे हिसाब से लेस इंपॉर्टेंस वर्क ही है। ठीक है, चलिए यहां आते हैं, बात करते हैं। अब इसकी बात करें तो, इस मेथड की बात करें तो हम इसके लिए क्या करते हैं, IS 456 का टेबल नंबर 9, कौन सा, टेबल नंबर 9 हम प्रयोग कर सकते हैं। तो फॉर, या ऐसे लिख सकते हैं, दिस मेथड is guided by this method is guided by IS 456 2000 456 2000 का कौन सा आर्टिकल इसे गाइड करता है? तो आर्टिकल 9.3.3, बट टेबल में के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं, हाँ, क्लॉज 9.3.3 9.3.3। और अगर हम बात करें, या इसे ऐसे कह लीजिए कि 9.3.1 कह लीजिए, और टेबल के हिसाब से बात कर लीजिए, टेबल नंबर 9। टेबल नंबर 9 जो है इसके लिए पूरी गाइडेंस आपको प्रोवाइड करता है। तो इसी के अनुसार ये पूरा आर्बिट्रेरी मेथड चलता है। जिस आर्बिट्रेरी मेथड में अगर हम लोग आगे चलकर अगर बात करें तो हमको ये बताना होता है कि साहब कंक्रीट के डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट जो है उनका अनुपात क्या होगा, उनमें पानी की मात्रा क्या होगी, इन सारी चीजों पर बात करते हैं, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। अब चलते हैं, हम थोड़ा टेबल नंबर 9 आपको दिखा देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। ये है आपका IS 456 2000, और इसी में हम बात कर रहे हैं। आपसे जब टेबल कहा करें तो आप समझ जाया करिए कि कौन से टेबल में बातचीत हम कर रहे हैं। टेबल नंबर 9 में बातचीत कर रहे हैं। तो IS 456 2000 पे चले आइए सर, और यहां चले चलिए टेबल नंबर 9 पर। ठीक है,
यहां चले आइए, देखिए अब आप यहां देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि नॉमिनल मिक्स कंक्रीट जो है, हाँ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा थोड़ा और जूम कर लेते हैं। हाँ भाई, ये टेबल नंबर 9 वो आर्टिकल 9.3 जिसकी चर्चा हम आपसे कर रहे थे। आप चले आइए इस टेबल पे और देखिए, बता रहे हैं कि नॉमिनल मिक्स मतलब नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में भी यूज्ड फॉर कंक्रीट ऑफ M20 और लोअर ग्रेड, इसके लिए बात कर रहे हैं। और इस तरह की कंक्रीट के लिए जो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं दैट इज आर्बिट्रेरी मेथड, और आर्बिट्रेरी मेथड के लिए इन्होंने सारी कहानी यहां बता रखी है। अब आर्बिट्रेरी मेथड में आइए तो इन्होंने बता रखा, क्या बता रखा आपको, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूं। जैसे जैसे आप समझो कि आपके लिए टेबल नंबर 9 में प्रोपोर्शन फॉर नॉमिनल मिक्स कंक्रीट का प्रोपोर्शन इन्होंने बता रखा है। क्या बताया, क्या बताया सर, पहला देखो एक तरफ दे दिया ग्रेड ऑफ कंक्रीट, M5, M7.5, 10, 15, 20, देख रहे हैं, दिस इज द ग्रेड। अब कह रहे हैं कि अगर आप कंक्रीट बनाने के लिए 50 किलो का एक बैग सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट, देखो सीमेंट कंक्रीट में होता क्या है, सीमेंट है प्लस फाइन एग्रीगेट है प्लस कोर्स एग्रीगेट है प्लस वाटर है, जनरली तो यही होता है। तो ये कह रहे हैं कि यदि आपका ये जो सीमेंट है ना सर, ये 50 केजी है, तो ये दोनों भाई साहब मिलके यानी कोर्स और फाइन एग्रीगेट मिलकर, देखो M5 ग्रेड कंक्रीट के लिए 800 किलोग्राम होने चाहिए, M7.5 ग्रेड के लिए 625, M10 ग्रेड के लिए 480, M15 ग्रेड के लिए 330 और M20 ग्रेड के लिए 250। ये वैल्यूज आपसे एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। अच्छा, साथ में बता रहे कितना पानी इस्तेमाल करना है, अगर आपने 50 किलो यही इस्तेमाल किया है तो आपको पानी कितना इस्तेमाल करना है, वाटर कितना इस्तेमाल करना है, आप जानते हैं। तो वाटर पर बात करें, क्वांटिटी ऑफ वाटर पर 50 केजी ऑफ सीमेंट मैक्सिमम कितना इस्तेमाल करना है, तो अगर आप 5 मेगापास्कल स्ट्रेंथ वाली कंक्रीट बना रहे हैं और आपने 50 किलो सीमेंट इस्तेमाल किया है और कोर्स और फाइन एग्रीगेट का सम्मिलित भार यानी टोटल क्यूमुलेटिव वेट आपने इस्तेमाल किया 800 केजी, तो भैया आप जो पानी इस्तेमाल करेंगे वो है 60 लीटर। कितना इस्तेमाल करेंगे, 60 लीटर। समझ में आ रही बात, कितना इस्तेमाल करेंगे, 60 लीटर। अगर 7.5 ग्रेड की कंक्रीट बना रहे हैं तो 45, अगर 10 ग्रेड की कंक्रीट बना रहे हैं तो 34, और अगर 30 ग्रेड की कंक्रीट बना रहे हैं तो 15 ग्रेड की कंक्रीट बना रहे हैं तो 32, और अगर 20 ग्रेड की कंक्रीट बना रहे हैं तो 30 लीटर पानी इस्तेमाल करेंगे। ये डेटा इन्होंने यहां दे रखा है। थोड़ा सा मैं इससे हटकर चलता हूं, ये टेबल आपके लिए अच्छे से बनाकर आपको बताते हुए चलता हूं, ठीक है। आइए बात करते हैं थोड़ी सी, हम यही थे और यहां बात करें, अगर आर्बिट्रेरी मेथड आपसे कहता है कि साहब ऐसा है, अगर आप यहां देखो मैं लिख रहा हूं मिक्स प्रपोर्शन फॉर नॉमिनल मिक्स, ठीक है। चलिए, तो मिक्स प्रपोर्शन फॉर नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, इन्हीं के लिए बात करते हैं, इनके लिए बात करते हैं। तो नॉमिनल मिक्स कंक्रीट के लिए, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में कहां से कहां तक की ग्रेड आती है, आपने अभी बताया था मुझे कि सर M5 आएगा, फिर ठीक है M5 आएगा, फिर आपने बताया दूसरा कि सर M 7.5 आएगा, फिर आपने बताया कि 10 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 20 आएगा, ये तो आते हैं इसमें। तो एक तरफ मैं लिख लेता हूं ऐसे, एक तरफ लिख लेता हूं ग्रेड, दूसरी तरफ मिक्स प्रपोर्शन, तीसरी तरफ मैं लिख लेता हूं कोर्स और फाइन एग्रीगेट का टोटल टोटल वेट कितना लेना है पर 50 केजी सीमेंट बैग, और नेक्स्ट तरफ लिख लेता हूं वाटर सीमेंट रेशियो। तो मैं इसी को थोड़ा यहां मेंशन कर लेता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलो, तो एक तरफ हम बात कर रहे हैं ग्रेड की, दूसरी तरफ बात कर रहे हैं मिक्स रेशियो या मिक्स प्रपोर्शन, तीसरी तरफ बात कर रहे हैं टोटल वेट ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, टोटल वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट पर 50 केजी सीमेंट। 50 किलो यदि सीमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट ये टोटल इनका भार कितना होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम
वाटर, हाँ, क्वांटिटी ऑफ वाटर या क्वांटिटी ऑफ वाटर पर 50 केजी, मैं ऐसे लिख देता हूं, पूरा ही लिख देता हूं, क्वांटिटी ऑफ वाटर पर 50 केजी सीमेंट। और ये पानी की मात्रा लिखेंगे हम लीटर में, किस में लिखेंगे, लीटर में, और यहां लिखेंगे वाटर सीमेंट रेशियो। अब चलो एक एक करके बात करते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में खूब पूछते हैं। मैं क्यों बता रहा हूं आपको, इसके पीछे एक वजह है, आपको ये सब कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ के आना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक रफ आइडिया देता हुआ चल रहा हूं ताकि मेरा काम आगे आसान रहे आपके लिए, ठीक है। तो M5 ग्रेड की कंक्रीट है। M5 ग्रेड की कंक्रीट की यदि बात करें तो M5 ग्रेड की कंक्रीट का मिक्स अनुपात 1:5:10 या और करके लिख रहा हूं 1:6:12 अनुपात लिया जाता है। 1:5:10 या 1:6:12 अनुपात लेते हैं हम। यह अनुपात M5 ग्रेड की कंक्रीट का लेकर चला जाता है। यानी अगर यहां आप बात कर रहे हैं तो मिक्स रेशियो आप लिख कैसे रहे, मिक्स रेशियो सवाल ये है। तो मिक्स रेशियो में लिख रहा हूं कोर्स, हाँ कैसे लिख रहा हूं, सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट, ऐसे लिख रहा हूं सर। मतलब 1 भाग सीमेंट तो 5 भाग फाइन एग्रीगेट और कितना 10 भाग कौन, कोर्स एग्रीगेट है। इस तरीके से लिख रहा हूं मैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है हमारी, ठीक है। आइए अब आप समझिए कि अगर आपने सीमेंट 50 किलो इस्तेमाल किया तो कोर्स और फाइन एग्रीगेट दोनों मिलकर, ये देखो ये और ये दोनों मिलकर कितना होंगे, ये दोनों 800 केजी, कितना होंगे 800 किलोग्राम। बात याद रखिएगा, एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। पानी की बात करो तो पानी अगर आपने 50 किलो सीमेंट इस्तेमाल किया है, मान लो कि भाई 800 केजी आपने कोर्स और फाइन एग्रीगेट ले लिया, 50 किलो सीमेंट ले लिया, तो इस पूरे मिक्स के लिए पानी आप इस्तेमाल करेंगे, कितना इस्तेमाल करेंगे भाई, 60 लीटर। कितना इस्तेमाल करेंगे, 60 लीटर, लीटर यहां मैंने पहले लिख दिया है। अब 60 लीटर हम वाटर इस्तेमाल करेंगे तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा हमारा, अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो पर चले तो देन द वाटर सीमेंट रेशियो विल बिकम 1.2 अपॉन वेट ऑफ सीमेंट। आपको पता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में किलोग्राम हम मान के चलते हैं, तो 60/50 यानी कितना 1.2। तो वाटर सीमेंट रेशियो जनरली कितना हो गया 1.2, कितना हो गया 1.2। समझ में आ रहा है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। M7.5, आप मुझे बताइएगा, अगर आप लोग ने कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ा है तो कमेंट वगैरह करके या मुझ तक किसी भी तरीके से आप अपना मैसेज पहुंचाइएगा कि हम कंक्रीट के ग्रेड को 5 के मल्टीपल में ही क्यों लिखते हैं, बताइएगा। आइए यहां बात करते हैं M7.5 ग्रेड। तो इसका जो अनुपात होगा वो होगा 148, कितना होगा 148, 1:4:8 का अनुपात होगा, कितना होगा 1:4:8 का, ठीक है। चलिए जो टोटल वेट ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट होगा पर 50 केजी सीमेंट, इसकी अगर बात करें तो 625, कितना होगा 625 केजी। अगर हम पानी की मात्रा की बात करें देन इट विल बिकम 45 लीटर, देन वाटर सीमेंट रेशियो विल बिकम 45/50 यानी कितना 0.9। नेक्स्ट बात करते हैं M10 ग्रेड। M10 ग्रेड क्या अनुपात लेकर चलते हैं, 1:3:6, 1:3 और 6। वेट की अगर बात करें हम, अब पर 50 केजी सीमेंट टोटल वेट ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट की बात करें देन इट इज टेकन एज 480 केजी, 480 किलोग्राम। वाटर सीमेंट रेशियो कितना लेना है, हाँ वाटर की क्वांटिटी कितनी लेनी है, तो वाटर की क्वांटिटी लेनी 34 लीटर, कितनी लेनी है 34 लीटर, देन द वाटर सीमेंट रेशियो विल बिकम 0.68, यही कहानी होगी। अच्छा नेक्स्ट हम इसी बात को थोड़ा सा हम और क्या कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, मैं इसको हाँ यहां ठीक है, ठीक है, ओहो ठीक, ठीक है। हम टेबल को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं ऊपर,
ठीक है, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, हो गया शिफ्ट। चलो, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो M15 ग्रेड कंक्रीट के लिए 15 ग्रेड। M15 ग्रेड। M15 ग्रेड की कंक्रीट के लिए जो अनुपात चलेगा वो चलेगा 1:4। दिस इज द रेशियो, 1, 2 और 4। और जो टोटल वेट, हाँ टोटल वेट चलेगा किसका, टोटल वेट ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट पर 50 केजी सीमेंट। अगर इसकी चर्चा करें, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई में तो खूब पूछता रहता है। तो 1, 2, 4 ये जो अनुपात चल रहा है, अगर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं तो सर ये 1:4 का तो चल ही रहा है। अगर हम बात करें कि कितना होगा टोटल वेट ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, देन इट इज 330 केजी। वाटर की क्वांटिटी की बात करो 32 लीटर। वाटर सीमेंट रेशियो की बात करो 0.64। चले आओ नेक्स्ट एंड द लास्ट ग्रेड, M20। M20 ग्रेड के लिए अगर हम लोग चर्चा में हैं तो M20 ग्रेड के लिए ये अनुपात हो जाता है 1, 1.5, 3। आप समझते हैं ये 1, 1.5, 3 का मतलब? समझ लीजिए कि 1 भाग सीमेंट है तो 1.5 भाग यानी 1.5 टाइम्स कौन है, कौन है सर, फाइन एग्रीगेट। अच्छा, और 3 भाग कौन है, कोर्स। ये रहा आपका 30 लीटर। ठीक है, ठीक है। और वाटर सीमेंट रेशियो आपका हो गया 0.6। कितना हो गया, 0.60। ये तो आपके कंक्रीट की ग्रेड है, डिफरेंट डिफरेंट नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, और इसके मिक्स के अनुपात वगैरह, पानी की मात्रा वगैरह हमने IS 456 की उस टेबल 9 का यूज करते हुए लिख दिया है ताकि आपको पता रहे। ठीक है, तो ये एक जनरल मुद्दा था जो मैंने आपको बताया। अच्छा, अब एक दिक्कत और है, M25 ग्रेड की कंक्रीट के लिए अगर हम लोग बात करें तो M25 ग्रेड की कंक्रीट के लिए फॉर M25 ये मिक्स का अनुपात तो बता देता है, रेशियो, मिक्स रेशियो कितना हो जाता है, 1, 1, 2। बट पानी की क्वांटिटी और एग्रीगेट का वेट जो है पर 50 केजी सीमेंट, ये हमें इस मेथड से नहीं मिल पाता, इसीलिए यह मेथड M25 ग्रेड से ज्यादा की कंक्रीट के लिए लागू नहीं होता है। ये बात आप समझते रहिएगा, ये बात जानते रहिएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये तो एक जनरल मुद्दा था। अब हम लोग ने आपको एक मेथड मैंने आपको रफली बता दिया है, इसमें और भी डीप बातें हैं और भी चीजें हैं, लेकिन जब कभी कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम लोग बात करेंगे देन वी विल टॉक ऑन दैट। बट अभी के लिए आपका आरसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत है। अच्छा, अब चलते हैं हम दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड अपना कौन सा है, दूसरा मेथड है मिनिमम वाइड मेथड। कौन सा मेथड है, मिनिमम वाइड मेथड। दिस इज द सेकंड मेथड। याद रखिएगा, मैंने आपसे चर्चा में कहा था, आपसे पहले भी कहा था कि हमारे पास दो डिजाइन के या दो मेथड हैं कंक्रीट के मिक्स रेशियो डिफाइन करने के, जिसमें पहला मेथड मैंने आपको बता रखा था कि भाई आर्बिट्रेरी मेथड है, जो कि किसके लिए इस्तेमाल होता है, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट के लिए, यानी 20 मेगापास्कल तक की अगर कंक्रीट बनाना चाहते हैं तो यही मेथड इस्तेमाल होगा। दिस मेथड इज गाइडेड बाय IS 456, IS 456/2000, आर्टिकल 9.3.1, और साथ में बात करो तो टेबल कौन सा, 9, उससे ये गाइड होता है। मैंने आपको दिखा भी दिया है, बता भी दिया है। अब डिजाइन मिक्स यानी M20 से अधिक की जो ग्रेड होगी, यानी ग्रेड मैं यहां लिख सकता हूं सर, ग्रेड ग्रेटर देन M20। हाँ सर, M20 से बड़ी ग्रेड जो है, इनके लिए अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो इनके लिए अपनी बात जो आती है ना, इनके लिए इतने मेथड हैं, ये 5, जिनमें ये मेथड मिनिमम वाइड ये बड़ा काम का है। इसी मेथड से हम बातचीत शुरू करेंगे अपनी। मैं रफली आपको आइडिया देता चलता हूं सर, परेशान मत होइए, इतने से आपका काफी कॉन्सेप्ट रिवाइन हो जाएगा, फिर हम लोग आरसीसी की दिशा में लगातार आगे बढ़ते चलेंगे।
ठीक है, तो क्या है मिनिमम वाइड मेथड। अब मिनिमम वाइड मेथड क्या कहता है कि साहब देखो, हमारा शुरुआती दौर से ही हमारी अवधारणा थी कि कंक्रीट के भीतर वाइड जितना कम होगा, यानी कंक्रीट जितनी कॉम्पैक्टेड होगी, इसका मतलब है कि उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कंक्रीट के भीतर वाइड जितना कम होगा, स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। और इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक दिमाग लगाया, हमने कहा देखो भाई, कोर्स एग्रीगेट के भीतर वाइड होते हैं तो उनको फाइन एग्रीगेट भर ले, फाइन एग्रीगेट के भीतर जो वाइड होते हैं उनको सीमेंट और पानी का जल भर ले, यानी सीमेंट के द्वारा वो फिल कर दिए जाए, तो इससे एक कॉम्पैक्टेड कंक्रीट तैयार होगी। और कंक्रीट की कॉम्पैक्टनेस जितनी ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी। हमारा अजम्पशन यही था, इसी अजम्पशन को लेके हम लोग मूव कर रहे हैं। और यही अजम्पशन आगे चलकर सर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कंक्रीट के डिजाइन के लिए 1919 में जब प्रोफेसर डफ अब्राहम वाटर सीमेंट रेशियो लेकर आए, उस मेथड को लेकर आए, तो क्यों लेकर आए? क्या उसके पहले कुछ कहानी नहीं हुई थी? उसके पहले हमारा सिर्फ ये मानना था कि पानी की मात्रा से कंक्रीट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी इतना होना चाहिए कंक्रीट वर्केबल बनी रहे, यानी प्लास्टिक स्टेज में रहे, ये हमारा मानना था। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। वास्तविकता ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि कंक्रीट जो है जितनी कॉम्पैक्टेड होगी, स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। ये बात तो बहुत बाद में समझ में आती है कि नहीं सर, कंक्रीट की स्ट्रेंथ को कोई एक फैक्टर डिफाइन नहीं करता, इसमें कई सारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स का क्या है, रोल है, अलग अलग तरीके का, उनको भी हम समझेंगे। तो हमारा मानना यहां था, क्या इस मेथड में मानना था कि इस मेथड में हमारा मानना था कि जो वाइड्स हैं, ऐसे मैं लिख रहा हूं सर, वाइड्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट आर फिल्ड बाई fine aggregate and whites of fine aggregate are filled by सीमेंट। हमारा मानना यही था कि भाई इसके लिए हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, जिससे हमारी एक क्या करना पड़ेगा भाई, एक कॉम्पैक्टेड कंक्रीट तैयार हो जाएगी। और कंक्रीट की कॉम्पैक्टनेस जितनी ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। मानना तो हमारा यही था। बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। तो अब हम लोग तो ये काम कर लेते थे। अब इसी के लिए हम क्या करते थे कि एग्रीगेट को हम क्या करते थे, जितने भी एग्रीगेट हैं, सीमेंट है, सबकी अलग अलग बैचिंग करते थे। चलो फिलहाल वो बाद में कर लेंगे। इसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, मान लो कि सर ये आपका कोर्स एग्रीगेट है, ये ऐसे मैं ऐसे बना दूं, ऐसे एक कंक्रीट ले लेता हूं और इसमें ये कोर्स एग्रीगेट ले लेता हूं। ठीक है, ये आपके कोर्स एग्रीगेट है। ये जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, दिस इज योर कोर्स एग्रीगेट, दिस इज योर कोर्स एग्रीगेट। ठीक है। अच्छा, अब मानना ये था कि अगर कोर्स एग्रीगेट के भीतर जो वाइड है, अगर आपको कॉम्पैक्टेड कंक्रीट चाहिए, देन ये वाइड जो हैं इनको फाइन एग्रीगेट भर दे। ऐसे मैं बना दूं, थोड़ा हरे कलर से बना दे रहा हूं। इनको कौन भर दे? फाइन एग्रीगेट भर दे। तो दिस इज फाइन एग्रीगेट, यानी कोर्स एग्रीगेट के भीतर जो वाइड है, उन वाइड्स को कौन भर दे रहा है? आपका। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी कि सर इसके भीतर जो वाइड है, ये फाइन एग्रीगेट के, इनको सीमेंट भर लेगा। कौन भर लेगा? सीमेंट भर लेगा। और सीमेंट हाइड्रेट होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, आपको पता है। ठीक है, तो सीमेंट भर लेगा, और जब सीमेंट भर लेगा तो एक कॉम्पैक्टेड कंक्रीट तैयार हो जाएगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो ये हमारा मानना था, और इसी मानने के आधार पर हम लोग जो है यहां है। ठीक है, तो ये जो आपको येलो कलर से दिख रहा है, दिस इज सीमेंट। अच्छा, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ता था? इसके लिए हम लोग क्या करते थे, मैं यहां लिख रहा हूं, इसके लिए दो रूल चलते थे। पहला रूल जो चलता था कि वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, देखो भाई, वाइड फिल करना था तो कोर्स एग्रीगेट में जितने वाइड है उनका जो वॉल्यूम है,
उतना तो आपको फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम रखना ही है ताकि जाके इसके भीतर कंप्लीटली फिल कर जाए। लेकिन हम थोड़ा सा फाइन एग्रीगेट से फाइन एग्रीगेट वाला भी रोल चाहते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया कि वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट हमने रखा, कितना रखा सर, कि वॉल्यूम ऑफ वाइड इन कोर्स एग्रीगेट प्लस 10% एक्स्ट्रा। यानी हमने क्या कर दिया, ये पहला समझिए सर, इसे मैं थोड़ा सा आपके लिए मार्क कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ठीक है, अब समझ में आ रहा है। चलिए, तो हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि भाई जितना वॉल्यूम है फाइन एग्रीगेट का, ये देखिए फाइन एग्रीगेट का जितना भी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बराबर होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ वाइड इन कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट में जितने भी वाइड हैं उनके वॉल्यूम के प्लस 10% हम एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे, और यही किसका वॉल्यूम होगा, यही वॉल्यूम होगा किसका सर, यही किसका वॉल्यूम होगा, फाइन एग्रीगेट का। ये तो पहला नियम था। और दूसरा नियम हमने ये लगाया कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, सीमेंट कितना डाले, तो इसके लिए नियम हो गया कि भैया सीमेंट को करना क्या है, फाइन एग्रीगेट के भीतर के वाइड को भरना, फिर बाइंडिंग मटेरियल का भूमिका निभाना है। तो हमने क्या कर दिया कि इसका वॉल्यूम रखा, वॉल्यूम ऑफ वाइड इन फाइन एग्रीगेट प्लस 15% एक्स्ट्रा। ये हमारा बेसिक नियम था और इस नियम को हम लेकर चल रहे थे, जिससे हमारा मानना था कि कॉम्पैक्टेड कंक्रीट तैयार हो जाएगी। अब कॉम्पैक्टेड कंक्रीट तैयार तो हो गई सर, अब इसे प्लास्टिक स्टेज में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा। पानी के लिए कोई नियम कानून इस मेथड में नहीं था। तो हमने यहां तीसरा जो सबसे बड़ी गलती इस मेथड की यही थी। क्या मेथड की गलती थी, देखिए क्वांटिटी ऑफ वाटर क्वांटिटी ऑफ वाटर जो हम मिलाएंगे वो कितना लेंगे, टेकन अकॉर्डिंग टू वर्केबिलिटी। जितनी आपको वर्केबिलिटी चाहिए उसके हिसाब से पानी की मात्रा आप मिला लीजिए। सामान्य लोग कहते हैं कि सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी, और हमने मिला लिया। और इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक सर यही रहा, यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा कि पानी की मात्रा पर कोई नियंत्रण नहीं था। और ये करके भी हमने कंक्रीट बनाकर देखा, जिस स्ट्रेंथ की हम कंक्रीट चाह रहे थे वो कभी प्रोड्यूस हो ही नहीं पाई। ये मेथड फेल कर गया, रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ की कंक्रीट बना पाने में कैपेबल नहीं रहा। ये मेथड क्या कर गया सर, फेल कर गया। अब फेल कर गया तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि सर इसके फेल्योर का कारण क्या है, फेल्योर का कारण जानना सबसे जरूरी है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फेल्योर ऑफ दिस मेथड, अगर इसकी चर्चा हम करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं, तो इसकी चर्चा हम कह सकते हैं रीजंस फॉर फेल्योर। क्या रीजंस है, पहला रीजन तो ये था कि देयर इज नो रिजिड कंट्रोल ऑन द क्वांटिटी ऑफ वाटर। पानी की मात्रा पर कोई नियंत्रण नहीं था, जितना मन कर रहा है पानी मिला दे रहे हैं अपने हिसाब से। और आपको यही चलकर आगे प्रोफेसर डफ अब्राहम बताएंगे कि पानी की क्वांटिटी एक रिक्वायर्ड मात्रा से जितनी ज्यादा बढ़ेगी स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाएगी, और जितनी कम होगी स्ट्रेंथ उतना क्या कर जाएगी सर, वेरिएट कर जाएगी उसी के अकॉर्डिंग, आपको पता है। तो यहां सबसे पहला रीजन जो देखने को मिला हमें, द फर्स्ट रीजन वो देखने को मिला कि देयर इज नो रिजिड कंट्रोल on quantity of water। ये मेथड रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ की और रिक्वायर्ड क्वालिटी की कंक्रीट बनाने में कभी कैपेबल नहीं रहा। उसके पीछे कारण क्या था, तो पहला कारण पानी की मात्रा पर कोई नियंत्रण नहीं था। ये सबसे पहला कारण था इस मेथड के फेल होने का। अब हम बात करते हैं दूसरे की, दूसरी बात करते हैं। देख भाई, आपने ऐसा कहा था कि भाई हम क्या करेंगे कि कोर्स एग्रीगेट में जितना वाइड है उसके उस फिल करने के लिए हम क्या मिला देंगे, फाइन एग्रीगेट मिला देंगे। फाइन एग्रीगेट के भीतर जो वाइड है उनके लिए हम सीमेंट मिला देंगे। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि आप अलग अलग माप के जो या अलग अलग शेप के जो एग्रीगेट इस्तेमाल करते हैं, सब में वाइड रेशियो का वैल्यू अलग अलग होता है।
तो कोई प्रॉपर ग्रेडिंग नहीं थी, और ग्रेडिंग का न होना इस मेथड के दूसरे सबसे बड़े फेल्योर का कारण बनता है। हाँ, दूसरा सबसे बड़ा फेल्योर का कारण बनता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि देयर इज नो ग्रेडिंग, एग्रीगेट का प्रॉपर ग्रेडिंग नहीं था, इस वजह से भी हाँ क्या हो गया, ये मेथड फेल कर गया। या हम कह सकते हैं कि देयर इज नो लॉजिकल रीजन फॉर क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड एंड देयर इज नो ग्रेडिंग, और ये दो बातें ही इस मेथड के फेलियर का सबसे बड़ा कारण बनती है। अब ये मेथड क्या कर जाता है सर, फेल कर जाता है। तो फेल कर जाता है, तो इस मेथड के फेलियर के दो कारण थे, लेकिन इन दोनों कारणों पर विचार न करके दो महापुरुष आते हैं जिनके नाम थे फुलर एंड थॉमसन। क्या नाम थे, फुलर एंड थॉमसन। और ये फुलर एंड थॉमसन भाई साहब को ये वाली बात ज्यादा जच गई, ये वाली। ये कहते हैं कि ग्रेडिंग नहीं था, अच्छा इसलिए कंक्रीट फेल किया, क्योंकि तब तक वो भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ पर पानी की मात्रा का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तब तक वह भी ये मानने को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, इस बात को लेकर अपनी एक रिसर्च शुरू करी, और उस रिसर्च के हिसाब से उन्होंने कई सालों तक मेहनत करके एक नया मेथड कंक्रीट के कॉम्पैक्टनेस के लिए तैयार किया, ताकि ग्रेडिंग भी हो जाए और कॉम्पैक्टेड कंक्रीट भी तैयार हो। उस मेथड को नाम दिया मैक्सिमम डेंसिटी मेथड। अब आपको आगे चलकर ये समझ में आएगा कि सर ये मेथड दे तो दिया इन्होंने, लेकिन ये मेथड भी क्या कर जाता है, आगे चलकर फेल कर जाता है। और इस मेथड के फेलियर का भी कारण वही था, क्या, कि देयर इज नो लॉजिकल रीजन हाँ फॉर द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड इन कंक्रीट। और इस बात को फिर आधार बनाएंगे प्रोफेसर डफ अब्राहम, और 1919 आते आते प्रोफेसर डफ अब्राहम अपना वाटर सीमेंट रेशियो नियम लेकर आएंगे, और तब कहेंगे कि जब कंक्रीट फुली कॉम्पैक्टेड हो और उसके इंग्रेडिएंट्स बेहतर क्वालिटी के हों, तो ऐसी दशा में कंक्रीट की स्ट्रेंथ मिलाए गए जल सीमेंट अनुपात पर ही निर्भर करती है, यद्यपि कंक्रीट वर्केबल बनी रहे तो ये बात समझते रहिएगा। उस बात को भी हम आगे जस्टिफिकेशन में ले आएंगे और इस मेथड पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि इस मेथड से ढेर सारे सवाल बनते हैं, ढेर सारे, और आपसे पूछा जाता है कि बताइए सर कि वाटर सीमेंट रेशियो मेथड या मिनिमम वाइड मेथड की क्या कहानी है, और ये सारी बातें आपसे एक एक करके पूछी जाती है, एग्जाम में इनको पॉइंट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए बताते रहिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट डे मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मैक्सिमम डेंसिटी मेथड पे। सो द नेक्स्ट मेथड, अपना तीसरा मेथड, दैट इज मैक्सिमम डेंसिटी मेथड, और इसी मेथड के साथ हम अपनी कहानी आगे शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग से इसी मेथड के साथ हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। थोड़ा थोड़ा आप लोग तैयार रखिए, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बेसिक्स के लिए आप तैयार रहिए, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा पता रहे कि हाँ क्या पढ़ रहे हैं हम, किस दिशा में पढ़ रहे हैं, और आगे चलकर हमें आरसीसी इसी से पढ़नी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। ऐसी स्थिति में ये कुछ आपके चयनात्मक या गुणात्मक साख को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो हम आगे चलते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन पर। आपके साथ